मेरी माँ रोती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, आज तुम्हें मेरी जगह सोना पड़ेगा, ना सोई तो मेरा मरा मुंह देखोगी। अम्मी की बात मानकर मैं रात को लाइट बंद करके सो गई। और फिर वहाँ जो मेरे साथ हुआ, तौबा तौबा, ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई रोग लगा होता है। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं। हर इंसान अपने दिल में लाखों गम छुपाए बैठा है और किसी को क्या तकलीफ़ है कोई नहीं जानता। सब अपनी दुनिया में मगन हैं, लेकिन इस दुनिया में औलाद और माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जो एक दूसरे के गमों से वाकिफ़ होते हैं। मगर हमारे घर में तो ऐसा भी नहीं था। मैं अपनी अम्मा की तकलीफ़ों से पूरी तरह नाआशना थी। मैं दिन रात अल्लाह से दुआ मांगती थी कि हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं, लेकिन बहुत अरसे से कुछ भी तो नहीं बदला था। और हैरानी की बात ये थी कि बज़ाहिर हमारे घर के हालात बहुत ही अच्छे थे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था और नज़र भी नहीं आता था। मैं हर वक्त अपनी माँ की फ़िक्र में घुलती रहती थी, क्योंकि मेरी माँ अंदर ही अंदर किसी गम में घुल रही थी। और हम में से कोई भी बहन भाई ये नहीं जानता था कि अम्मा को क्या तकलीफ़ है। मैं चारों बहन भाइयों में बड़ी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा अम्मा की फ़िक्र मुझे ही सताती थी। मैंने लाख दफ़ा अम्मा से जानने की कोशिश की थी कि उन्हें क्या तकलीफ़ है, लेकिन मेरी माँ को तो सभी के ऐबों पर पर्दा डालने की आदत थी। मेरी बिन ब्याही 40 साल की फुप्पो मेरी अम्मा को न जाने कितनी बातें सुना दिया करती थी, लेकिन अम्मा ने कभी अब्बा से उनकी कोई शिकायत नहीं की। अम्मा ऐसी ही नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाली थी। हर किसी की गलतियों को ढांक देती और सबसे मोहब्बत से पेश आती, लेकिन खुद न जाने वो किन तकलीफ़ों से गुजर रही थी कि हर सुबह ही उनका चेहरा दुख की तस्वीर बना नजर आता। आज भी अम्मा सुबह सुबह मेरे कमरे में आई तो उनकी सूजी हुई सुर्खी माइल आंखें ये बता रही थी कि वो फिर सारी रात नहीं सोई हैं। उनकी आंखों की सुर्खी देखकर मुझे दुख होता था कि कोई एक दिन की बात तो नहीं थी। मेरी माँ तो हर सुबह ही थकी हारी सुर्ख आंखें लिए मेरे जगाने के लिए मेरे कमरे में आती थी, जैसे सारी रात जागते हुए काटी हो। जबकि अब्बा बिल्कुल हशाश बशाश नजर आते। अब्बा हमेशा देर से उठा करते थे, जबकि अम्मा को तो सवेरे ही उठने की आदत थी। लेकिन मेरी अम्मा की इस शब बेदारी के पीछे क्या राज था, मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था। मैं जानती थी कि मेरी माँ ने आज तक बहुत सी आजमाइशें झेली थी, लेकिन वो हर रात क्यों जागने पर मजबूर थी, इस बात से मैं पूरी तरह बेखबर थी। आज तो अम्मा की आंखें बहुत ज़्यादा ही सुर्ख हो रही थी। मुझसे रहा ना गया तो मैंने अम्मा से पूछ लिया कि बताओ तो सही अम्मा, आखिर क्या बात है जो तुम इतनी परेशान दिखाई देती हो? क्या अब्बा की तरफ से कोई मसला है? ऐसी कौन सी फ़िक्र है जो तुम्हें सोने नहीं देती? अम्मा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, नगमा, अभी तेरी उम्र ही क्या है जो मैं तुझे ऐसा रोग लगा दूँ? तू अपने आप में खुश रहा कर, ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें मैं खुद झेल लूँगी। अम्मा के लहजे में ऐसा दुख था कि मुझसे बर्दाश्त ना हो सका था। मैंने दोबारा अम्मा से पूछने की हिम्मत की, लेकिन अम्मा कहने लगी कि हर बात बताई नहीं जाती, तुम भी इन बातों में ना पड़ो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अम्मा ने मोहब्बत से मेरा माथा चूम लिया और ख़ुद घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं अम्मा की बड़ी बेटी थी और अम्मा अब्बा दोनों ही मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी हर छोटी से छोटी बात और छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखा जाता। अब्बा अम्मा से काम करवाते तो जब तक मेरा चेहरा उन्हें नज़र ना आता, उन्हें सुकून ना आता। मुझे देखते ही वो अब मुझे अपने पास बिठा लेते और रोज़ाना ही मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। लेकिन जब मैं अपनी माँ को परेशान देखती तो मुझे बहुत दुख होता कि मैं उनकी खातिर कुछ नहीं कर पा रही थी, और करती भी कैसे। मुझे तो यही नहीं पता था कि उन्हें तकलीफ़ क्या है। रात को वो अब्बा के साथ बिल्कुल ठीक ठाक सोने के लिए कमरे में जाती थी, लेकिन जब सुबह होती तो उनका चेहरा एक अलग ही दास्तान सुना रहा होता। कभी कभी मुझे तजस्सुस होता कि अम्मा के कमरे में रात को ऐसा क्या होता है कि कभी कभी दुख भी होता है। अब्बा तो हम सब के साथ ही बिल्कुल नॉर्मल थे और मुझसे तो हद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे।
हरगिज़ भी ऐसा नहीं लगता था जैसे वो अम्मा को कोई तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। अम्मा भी उनके साथ अच्छे से पेश आती थी, लेकिन शायद ये सब एक दिखावा था जो कमरे से बाहर किया जाता था। अलबत्ता फूफो और अम्मा के दरमियान एक अनदेखी नाचाकी थी जिसे कभी कभी महसूस कर लिया करती थी, मगर बज़ाहिर ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से अम्मा सारी रात परेशान रहती। मैं दिन रात इन्हीं सोचों में मगन रहने वाली थी। कभी मैं अम्मा के चेहरे को खोजने की कोशिश करती तो कभी अब्बा के रवैये के उतार चढ़ाव को महसूस करती, और जब कभी बहुत थक जाती तो खुदा के हुजूर पेश हो जाती और रो रो कर खूब दुआ मांगती कि मेरी अम्मा को दुनिया की हर खुशी मिल जाए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी अम्मा की खुशी मेरे लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती थी। एक रात मैं ऐसे ही बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। दिमाग में अम्मा का तस्वुर था और फिर आधी रात के वक्त ना जाने मुझे क्या सूझी कि मैं अपने कमरे से निकली और दबे पाँव अम्मा के कमरे के बाहर पहुंच गई। दरवाजे को तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, इसलिए मैं खिड़की से लगकर खड़ी हो गई कि शायद कोई ऐसी बात पता चले जिससे मैं अम्मा की कुछ मदद कर सकूं। बहुत देर तक खड़े रहने के बावजूद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी फूफो वहाँ पहुँच गई और मुझे इस तरह खड़ा देखकर गुस्से में कहने लगी, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? फूफो को सामने देखकर मैं घबरा गई और हकलाते हुए कहा कि मैं देखने आई थी कि अम्मा अब्बा सो गए हैं या नहीं। मेरी बात सुनकर फूफो ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगी, जाओ अपने कमरे में जाओ और रात के वक्त कमरे से ना निकला करो। इतनी रात के भाईजान ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो नाराज़ होंगे। तुम जवान हो रही हो, हर बात का ख्याल रखा करो, वरना लोगों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए। फूफो की बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैं अपने ही घर में चार दीवारी के अंदर खड़ी थी। इतनी रात को कौन से लोग मुझे देख रहे थे? वो किन लोगों की बात कर रही थी? एक वही थी जो मेरी अम्मा की दुश्मन थी और हर बात में अम्मा के पीछे पड़ी रहती थी। खासकर मेरे मामले में तो बहुत ज़्यादा बोलती थी। मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मेरी किससे दोस्ती है, हर छोटी सी छोटी बात पर वो मेरी खूब नज़र रखती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी फूफो को मुझ पर किसी तरह का कोई शक है, लेकिन मेरी इतनी मजाल नहीं थी कि मैं उनके सामने कुछ भी कहती। इसीलिए मैं उल्टे कदमों कमरे से लौट आई। मेरे तीनों छोटे बहन भाई पुरसुकून नींद सो रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर मुझे अम्मा का ख्याल आ रहा था और फिर अगली सुबह मुझे पता चला कि अब्बा को किसी रिश्तेदार के पास दूसरे शहर शादी में जाना है। अम्मा ने हम बच्चों की वजह से जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फूफो अब्बा के साथ खूब सज धज कर शादी में जाने के लिए निकल पड़ी। मुझे अम्मा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो अक्सर ही अब्बा के साथ बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया करती थी और फूफो खूब लश्कारे मारती अब्बा के साथ चली जाती थी। पता नहीं क्यों 40 साल की उम्र में भी अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी और ना ही कभी अब्बा उनकी शादी का जिक्र करते थे। मैंने फूफो को अब्बा के साथ जाती देखा तो गुस्से में अम्मा से कहा कि आप अब्बा के साथ चली जाती और फूफो को हमारे पास छोड़ जाती। अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती थी। वैसे भी तुम्हारे अब्बा को 4 दिन बाद लौट कर आना है और तुम्हारे बगैर तुम एक पल का तस्वुर भी नहीं कर सकती। ये कहकर अम्मा ने मुझे मोहब्बत से सीने से लगा लिया। मैं बहुत किस्मत वाली थी कि मुझे ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ मिली थी। जब से मैंने होश संभाला था अम्मा इसी तरह सब बच्चों से कहीं ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती थी, और जब कभी अम्मा मेरे साथ नाट करती तो फूफो हम दोनों को बहुत अजीब अजीब नज़रों से देखती, जैसे ये बात उनसे बर्दाश्त ना हो रही हो। अब्बा और फूफो के जाते ही अगले ही दिन पड़ोस वाली ज़रमीना आंटी हमारे घर चली आई। उनकी अम्मी से अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन फूफो की वजह से ज़रमीना आंटी हमारे घर पर कदम भी नहीं रखती थी, क्योंकि फूफो उन्हें देखते ही बातें सुनाना शुरू हो जाती थी। पता नहीं फूफो को ज़रमीना आंटी से क्या दुश्मनी थी। आंटी के आते ही अम्मा ने मुझे चाय बनाने का कहा और ख़ुद उनके साथ बैठ गई। जब मैं चाय लेकर उनके पास गई तो अम्मा की आंखों से आंसू टपक रहे थे और आंटी उन्हें दिलासा दे रही थी। अम्मा को इस तरह आंटी क्या के रोता देखकर मैं घबरा गई थी, लेकिन बड़ों के बीच बोलना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए मैं खामोशी से वहाँ से हट गई। अम्मा शायद उनके साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। उस वक्त मुझे आंटी बहुत अच्छी लगी जो अम्मा के दिल का बोझ बांट रही थी।
क्योंकि अम्मा हम लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं कहती थी। आंटी के जाने के बाद अम्मा के चेहरे पर एक सुकून सा नज़र आने लगा। वो बहुत खुश और तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। यकीनन अपनी सहेली से बात करके उन्हें सुकून आ गया था। मैंने सोचा था कि आंटी से कहूँगी कि हमारे घर आती जाती रहा करें। वो सारा दिन अम्मा ने बहुत ही ज़्यादा खुश गुजारा था। अब्बा और पप्पो को गए दूसरी रात थी कि जब अम्मा रात की 10 बजे मेरे पास आई। मेरे तीनों ही बहन भाई सो चुके थे। अम्मा मेरे पास बैठ गई, मेरा हाथ पकड़कर सारों कतार रोने लगी। उनको इस तरह रोता देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कल ही तो वो आंटी से मिलने के बाद बहुत खुश थी, फिर अब उन्हें क्या हुआ था? मैंने घबरा कर अम्मा से पूछा, सब खैरियत तो है ना? आपको अचानक क्या हुआ है? अम्मा मेरा हाथ पकड़ के मुझे सहन में ले आई और चारपाई पे बिठा दिया और कहने लगी, मेरी बच्ची नगमा, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझसे वादा कर, जो कुछ मैं तुझे कहूँगी तू वो करेगी। अम्मा की बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी कि आधी रात को अम्मा मुझसे ऐसा कौन सा काम करवाने वाली थी जिसके लिए वो इतनी तमहीद बांध रही थी। मैंने फ़ौरन अम्मा से कहा कि मैंने आज तक तेरे किस काम के लिए मना किया है जो तू मुझसे ऐसे वादे मांग रही है? अम्मा कहने लगी, मैं बहुत मजबूरी में तुझे ये सब करने को कह रही हूँ। बस आज की रात तू मेरी बात मान ले, फिर देखना तेरी माँ की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुझे मेरी बहुत फिक्र है मेरी बच्ची, बस आज की रात है, कल से तेरी माँ के आंसू हमेशा के लिए खुश्क हो जाएंगे। मैंने अम्मा से कहा कि कुछ बताओ तो सही, अम्मा करना क्या है? अम्मा ने आहिस्ते से कहा, नगमा बस कुछ ज़्यादा नहीं करना, आज की रात तू मेरे कमरे में मेरी चारपाई पे सो जा। अम्मा की बात सुन के मैं परेशान हो गई क्योंकि मुझे अकेले कमरे में खौफ आता था। मैं शुरू से ही अपने बहन भाइयों के साथ सोती थी। मैंने अम्मा से कहा कि तुम भी मेरे साथ सो जाओ, हम दोनों मिलकर एक कमरे में सो जाएंगे। अम्मा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया, कहने लगी, देख नगमा, तूने मुझसे वादा किया था तो मेरी बात के लिए इनकार नहीं करेगी। बस एक रात तू अपनी अम्मा की बात मान नहीं सकती? मैंने कौन सा इतना मुश्किल काम कह दिया है? अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मेरा मरा मुँह देखेगी। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने फ़ौरन अम्मा के होठों पर हाथ रख के उन्हें खामोश करवा दिया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मेरी माँ को कोई तकलीफ़ पहुँचे और मेरी अम्मा मौत की बात कर रही थी। जब कोई चारा ना रहा तो मैंने मजबूरी में कह दिया, ठीक है अम्मा, मैं तेरी जगह सोने के लिए राज़ी हूँ। अगर ऐसा करने से हमेशा के लिए तेरी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी तो मैं आज की रात तेरी चारपाई पे गुजार लूँगी। और फिर अपना वादा पूरा करने के लिए मैं अम्मा के कमरे में पहुँच गई और लाइट बंद करके चादर डालकर अम्मा की चारपाई पे लेट गई। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था और ये तजस्सुस भी हो रहा था कि अम्मा ने पता नहीं किस मजबूरी में मुझे अपनी जगह लिटा दिया है। अम्मा खुद कहाँ थी मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद मुझे नींद लग गई और फिर जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त तक सब कुछ तहस नहस हो चुका था और मुझे खबर भी नहीं हुई थी। सोई तो मैं अपनी अम्मा के कमरे में थी, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं कहीं और मौजूद थी। ये एक छोटा सा कमरा था जहाँ सूरज की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी और ये जगह मेरे लिए बिल्कुल अनजानी थी। कुछ देर तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और फिर जब मुझे पूरी तरह होश आया तो मेरी जान निकल गई क्योंकि मैं अपने घर में नहीं बल्कि पता नहीं कहाँ मौजूद थी। मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। इस छोटे से कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं बुरी तरह उस दरवाजे को पीटने लगी लेकिन यहाँ मेरी सुनवाई के लिए कोई नहीं था। मैं चीख चीख कर अपनी माँ को आवाज़ें दे रही थी। पता नहीं मेरी अम्मा कहाँ थी, उनके साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची थी, रात अम्मा क्यों रो रही थी, मुझे कुछ भी तो नहीं समझ आ रहा था। चीख चीख कर मेरे हलक में कांटे पड़ गए तो मैं दरवाजे से ही टेक लगाकर बैठती चली गई। ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ और यहाँ से कैसे निकल सकती थी मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। सरमीना आंटी की बातें मुझे याद आने लगी। जाने से पहले वो अम्मा को बता रही थी कि आजकल मोहल्ले में चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं और दूसरे मोहल्ले में तो चोर घर के सामान के साथ साथ उनकी बेटी को भी उठा कर ले गए हैं।
इस ख्याल के आते ही मेरी रूह कांप उठी, कहीं हमारे घर भी तो चोर। उससे आगे मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। मैं 15 साल की एक जवान लड़की थी और अच्छी तरह जानती थी कि इन सब बातों का क्या मतलब होता है। अगर कितने ही घंटे मुझे रोते हुए यूं ही गुजर गए, फिर सब कुछ मुझे समझ नहीं आया, तो मैं एक दफ़ा फिर अल्लाह से रो रो कर फरियाद करने लगी कि मुझे किसी तरह यहाँ से रिहाई नसीब हो जाए। मैं अपने घर जाना चाहती थी। मेरी माँ मेरे लिए किस कदर परेशान होगी। मेरा बाप तो पहले ही शहर में मौजूद नहीं था। मेरी माँ की ज़िंदगी में दुखों की कमी नहीं थी और मेरी गुमशुदगी मेरी माँ को मार डालेगी। अब्बा मुझसे जिस कदर मोहब्बत करते थे, वो मेरे लिए इस तरह गायब हो जाने पर ना सिर्फ सारा घर सर पर उठा लेते, बल्कि अम्मा को ही कसूरवार ठहराते। मुझे खुद से ज़्यादा अम्मा की फ़िक्र सता रही थी। वक्त गुजरता चला जा रहा था। हैरानी की बात ये थी कि अब तक कोई भी इस कमरे में नहीं आया था। पता नहीं किसने मुझे अगवा किया था और क्यों। एक एक घड़ी क़यामत बन गई थी और ऐसी ही रात हो गई थी। मैं भूखी प्यासी उस कमरे में कैद थी। ये रात मुझ पर बहुत ही भारी गुजरी थी। बहुत से सवालात थे जिसके जवाबात मेरे पास नहीं थे और मैं बेचैन थी। अम्मा, अब्बा, बहन, भाई रह रह कर मुझे हर एक की याद आ रही थी। अगली सुबह का सूरज निकल आया और मुझे लगा कि मैं उसी कमरे में भूखी प्यासी दम तोड़ दूंगी। भूख की शिद्दत से मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता गुनूदगी तारी हो रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि मैं इसी चार दीवारी में घुट कर मर जाऊंगी और कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होती चली गई थीं और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। मैं घबरा कर उठ बैठी और सामने खड़े अपने अब्बा को देखा, जो बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद नज़र आ रहे थे। मुझे होश में आता देखकर मुझे गले से लगाकर रोने लगे। मैंने फ़ौरन अम्मा के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन अब्बा के होठों पर कुफ्ल लग गया। फूफो भी वहीं मौजूद थी। वो मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी, लेकिन मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं था। मेरी नज़रें मेरी माँ को ढूंढ रही थी। पता नहीं वो किस हाल में थी, कहाँ थी। मुझे डर था कहीं मेरी गुमशुदगी का जिम्मेदार अब्बा ने मेरी अम्मा को तो ना ठहरा दिया। मैं बार बार अब्बा से अम्मा के बारे में पूछ रही थी, लेकिन अब्बा थे कि कुछ कहते ही नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और रोने लगी। मुझे लग रहा था कि मेरी तरह मेरी अम्मा को भी कोई नुकसान पहुंचा दिया गया है। मुझे इस तरह रोता देखकर अब्बा ने मुझे खामोश करवाया। पप्पू ने अब्बा से कहा कि आप इसे बता क्यों नहीं देते कि इसकी माँ कहाँ है और उस रात को क्या हुआ था। पप्पू की बात सुनकर मैं अब्बा का चेहरा देखने लगी। अब्बा कुछ लम्हे खामोश रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर एक ऐसा राज खोला कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब्बा की आंखों में आंसू थे और अब्बा बहुत ही दुख से अम्मा के बारे में बता रहे थे। मुझे तो अब्बा की बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अब्बा रोते हुए कहने लगे, नगमा, मैंने तेरी माँ को बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। उसे किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी। मैंने उसे सर आंखों पे बिठा कर रखा, लेकिन उसे तो हसद हो गया था और उसी हसद की आग में जलकर उसने अपना ही घर बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ 2 साल की थी जब तुम्हारी सगी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए खुदा के पास चली गई और तुम्हारी फूफो ने तुम्हारी देखभाल शुरू कर दी। इसी वजह से तुम्हारी फूफो ने शादी भी नहीं की। जब तुम 4 साल की हुई तो मजबूरन मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी, क्योंकि जिसे तुम अपनी माँ समझती हो वो औरत मेरी खालाजाद बहन थी, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बेवा हो गई थी और उसे सहारे की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मासूम बच्चों की खातिर उससे शादी की और उसे तुम्हारी माँ बनाकर इस घर में ले आया। और कभी मैंने और तुम्हारी फूफो ने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हें और उसके बच्चों को बहुत मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया। फिर हमारे पास एक और बच्चे की पैदाइश हुई तो हमारा घर खुशियों से भर गया। लेकिन तुम्हारी माँ हर वक्त मेरे रवैये, मेरे किरदार को जांचती रही। उसे ये नहीं लगता था कि मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और बाकी बच्चों पर तवज्जो नहीं देता, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने तो एक बाप की तरह सभी को मोहब्बत से रखा था। बस तुम मेरी बेटी थी, शायद इसलिए तुमसे मेरा प्यार कुछ ज़्यादा था। मेरी दूसरी शादी के बावजूद भी तुम्हारी फूफो ने शादी नहीं की।
क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और मैंने भी तुम्हारी फूफो पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। हर गुज़रते वक्त के साथ तुम्हारी माँ का हसद बढ़ता चला गया। वो हर रात इस बात पर झगड़ा करने लगी कि मैं उससे कम मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ज़्यादा। लेकिन मैं खामोश रहा, क्योंकि ये बात कभी तुम्हारे मुंह पर ना कहती, बल्कि तुमसे मोहब्बत का इजहार करती। इसलिए मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं तुम्हारे सामने उसकी बुराई करूं या फिर उसके ऐब बयान करूं। मगर मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि वो हसद की आग में इस कदर आगे बढ़ जाएगी कि मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें अगवा करवा देगी। जब मैं और तुम्हारी पप्पो दूसरी शादी पर गए तो ज़रमीना यहाँ आई थी। उसने ही तुम्हारी माँ को ये मशवरा दिया कि वो तुम्हें रास्ते से हटा दे। उसने ही तुम्हारी माँ को ये रास्ता दिखाया कि वो पैसे देकर कुछ लोगों की मदद से तुम्हें अगवा करवा कर किसी वीराने में भेज दे। और तुम्हारी हसद की मारी माँ ने अपने सोने के कंगन बेचकर अगवाकारों को पैसे दिए। तुम्हें जानबूझकर अपनी चारपाई पर सुलाया ताकि तुम अकेले कमरे में हो और तुम्हें आसानी से अगवा किया जा सके। तुम्हारी माँ ने हमें फ़ोन करके बताया कि तुम अपने किसी आशिक के साथ फरार हो गई हो। उसकी ये बात किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी फुप्पो को तुम पर भरोसा था। इसलिए हम फ़ौरन वापस आए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस ने एक ही दिन में सारी सच्चाई जानकर तुम्हें बाजियाब करवा लिया। और आज तुम्हारी माँ जेल की सलाखों के पीछे है। उसने हसद में जलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। अब्बा रोते हुए कहने लगे कि खुदा का शुक्र है उन अगवाकारों ने तुम्हारी इज्जत को कोई दाग नहीं लगाया और तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होने से पहले तुम हमें वापस मिल गई, वरना शायद मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाता। अब्बा की बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया था कि बज़ाहिर सीधी सादी और मोहब्बत करने वाली मेरी माँ किस कदर स्याह दिल रखती थी। कुछ अरसे के बाद अब्बा ने 3 मासूम बच्चों की खातिर खुद अम्मा को माफ़ करके जेल से आज़ाद करवा लिया। लेकिन उन्हें घर वापस नहीं लाए, बल्कि उन्हें तलाक देकर वापस अपनी खाला के घर भेज दिया। अपनी हमाकत से अम्मा ने अपनी और अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी और मैं आज तक एक गैर यकीनी कैफियत में हूँ। कभी कभी लगता है ये सब झूठ है और कभी कभी सोचती हूँ कि मैं किस कदर बेवकूफ़ थी जो इतने बड़े धोखे में आ गई। वाकई आज के दौर में किसी के मासूम चेहरे और सीधे साधे अंदाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दुनिया बड़ी जालिम जगह है और यहाँ पर एक के एक बहुत से रूप हैं। क्या आपने भी 2 चेहरे रखने वाले इंसानों को देखा है? क्या आपका भी कभी किसी ऐसे रिश्ते से वास्ता पड़ा है जो आपके सामने हो और वो कुछ और हो और पीछे कुछ और?